मापन में अनिश्चितता। इसका पहला टॉपिक है वैज्ञानिक या चरघातांकी संकेत। दशमलव युक्त काफ़ी छोटी संख्या या बिना दशमलव वाली बड़ी संख्याओं को जोड़ना या घटाना कठिन कार्य है। इस कठिनाई से बचने के लिए चरघातांकी संकेत काम में लिए जाते हैं। इसे कैपिटल N गुणा 10 की पावर स्मॉल n से दर्शाते हैं। यहाँ कैपिटल N को डिजिट टर्म कहते हैं। संख्या जो दशमलव के बाईं ओर है n 10 की घात है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। अतः वैज्ञानिक संकेत में 232.508 को 232.508 इंटू 10 की पावर 2 लिखते हैं। ऐसा करते समय दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर ले जाया गया है और वैज्ञानिक संकेतन में 2 10 की घात या चरघातांक है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में 0.00016 को 1.6 इंटू 10 की पावर -4 लिखा गया है। यहाँ दशमलव को 4 स्थान दाईं ओर ले जाया गया है 4 स्थान दाईं ओर ले जाया गया है और वैज्ञानिक संकेतन में -4 चरघातांकी है। गुणा करना। गुणा करने के लिए जैसे एग्जाम्पल है 5.6 इंटू 10 की पावर 5 गुणा 6.9 इंटू 10 की पावर 8। जो 10 की घातांक है इनको एक साइड लिखकर जोड़ लेते हैं और इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे 5.6 इंटू 6.9 गुणा होकर 38.64 हो जाएंगी और 10 की घातांक 5 + 8 जुड़कर 10 की पावर 13 हो जाएगी। और इसको ऐसे 38.64 इंटू 10 की पावर 13 हो जाएगी और इसको 3.864 इंटू 10 की पावर 14 भी लिख सकते हैं। और भाग करना। भाग 2.7 की घातांक इंटू 10 की घात -3 है और इसके भाग में है 5.5 इंटू 10 की पावर 4। तो 2.7 में भाग दे देंगे 5.5 का, इससे आ जाएगा 0.4909 और 10 की घातांक -3 और जो 4 है 10 की घातांक वो ऊपर चली जाएगी तो वो भी माइनस में हो जाएगी। इस तरह 10 की घातांक -3 और -7 जुड़कर हो जाएगी -7। और इस दशमलव को एक दाईं ओर ले जाकर 4.909 लिख दिया गया था। यह 10 की पावर -7 से बढ़कर 10 की पावर -8 हो जाएगी। योग करना व घटाना। इन दो कार्यों के लिए संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं कि उनके चरघातांक समान हो। उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे कि एक जोड़ दी हुई है यहाँ पर 6.65 इंटू 10 की पावर 4। इसमें जोड़ना है 8.95 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 को 10 की पावर 4 में बदलने के लिए हम 8.95 को 0.895 इंटू 10 की पावर 4 कर देंगे। यहाँ पर दशमलव को एक स्थान बाईं ओर ले गए इसलिए 10 की घात 3 से 4 हो गई। इसके अलावा 6.65 इंटू 10 की पावर 4 वैसे ही रहेगा और 10 की पावर 4 कॉमन हो गई, इसको बाहर लिख लेंगे और 6.65 में 0.895 जोड़ लेंगे तो 7.545 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगी। इसी तरह बाकी या घटाना। जैसे एग्जाम्पल है 2.5 इंटू 10 की पावर -2, इसमें से घटाना है 4.8 इंटू 10 की पावर -3। तो इन दोनों को कॉमन कर लेंगे। तो सबसे पहले 10 की पावर -3 को -2 में बदलेंगे इसलिए 0.48 हो जाएगा और 10 की पावर -3 की -2 हो जाएगी। इस संख्या को 2.5 इंटू 10 की पावर -2 से घटाया गया है। तो यहाँ 10 की पावर -2 ये कॉमन रहकर बाहर चली जाएगी और 2.5 में से 0.48 घट जाएगा तो घटकर 2.02 आ जाएगा और 10 की घात -2 रह जाएगी। अब सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर। प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है ना। जो थ्योरेटिकल मान होते हैं जो प्रैक्टिकली किस चीज़ को करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता या व्यक्तिगत दक्षता हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी प्रैक्टिकल को किस प्रकार परफॉर्म करता है या जो प्रैक्टिकल के दौरान कौन सा यंत्र ले रहा है उपयोग में, उसकी दक्षता या पावर कितनी है कि कितना वो सटीक उस चीज़ को निकाल सके। ये दो मेन कारण है अनिश्चितता के। जैसे किसी वस्तु को सामान्य तराजू से तोलने पर उसका द्रव्यमान 9.4 ग्राम आता है। अब वहीं इसे एनालिटिकल बैलेंस से तोले तो इसका द्रव्यमान 9.4213 ग्राम आता है। अतः द्वितीय परिणाम में वस्तु का द्रव्यमान अधिक परिशुद्ध है।
तो जब किसी मापन में परिमाण शुद्ध रूप से प्राप्त हो तब उस मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। परिणाम तो रिजल्ट को कहते हैं और परिमाण या कोई वैल्यू यानी कोई भी मान आ रहा है वो वैल्यू या परिमाण का ही है उसकी संख्या को। मापन में परिशुद्धता यहाँ पर जैसे कि 9.4213 में सार्थक अंकों की संख्या 5 है। मापन में परिशुद्धता का ज्ञान सार्थक अंकों की संख्या से होता है। जिस मापन में सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है वो मापन उतना ही अधिक परिशुद्ध होता है। सार्थक अंक में सभी अंक निश्चित होते हैं लेकिन अंतिम अंक में अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे एक पठन 11.64 में शुरू के 3 अंक 116 निश्चित है लेकिन अंतिम अंक में ±0.1 की अनिश्चितता बनी रहेगी। सार्थक अंक को संख्या में प्रस्तुत करने के नियम। सभी गैर शून्य नॉन जीरो अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2.854 सेमी में 4 सार्थक अंक है। दूसरा इसका पॉइंट है प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.0052 में केवल 2 ही सार्थक अंक है, 2 ही सार्थक अंक है। यानी कोई भी नॉन जीरो नंबर है उनसे पहले अगर कोई शून्य आ गया तो वो सिग्निफिकेंट या सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तीसरा है 2 गैर शून्य अंकों के बीच स्थित शून्य सार्थक अंक है। दूसरे में देखा कि 5-2 के लेफ्ट साइड पर शून्य इसलिए वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन अभी एग्जाम्पल में 2.0005 सार्थक अंक है, जीरो है लेकिन ये 2 अंकों के बीच में आ रहे हैं जीरो, इसलिए ये जीरो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक है यदि वह दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। जैसे 0.400 में 3 सार्थक अंक है। यानी अगर दाईं ओर स्थित जो भी अंक है वो दशमलव के दाईं ओर स्थित है तो वो सार्थक अंक है। परंतु दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 100 में केवल 1 सार्थक अंक है जबकि 100.0 में 4 सार्थक अंक है। 100 को 1 सार्थक अंक के लिए 1 × 10⁻², 2 सार्थक अंक के लिए 1.0 × 10⁻² एवं 3 सार्थक अंक के लिए 1.00 × 10⁻² के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं की गिनती। जैसे 5 गेंदे सार्थक में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है क्योंकि ये यथार्थ परक संख्या है। दशमलव के बाद अनंत शून्य लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक संकेतन में लिखी गई संख्याओं के सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। असार्थक अंकों को हटाना। यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना है 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। जैसे 1.386 में 6 को हटाएं तो 1.388 है वो 1 बढ़ाकर 1.39 लिख देंगे। यदि सबसे दाईं ओर का स्थित अंक 5 से कम हो, हटाने वाला अंक दाईं साइड का 5 से कम हो तो उससे वाला अंक परिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। जैसे 4.334 लास्ट अंक 4 है वो 5 से कम है तो इसको हटा देते हैं 4 को दाईं साइड राइट साइड वाले को तो ये 4.33 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है दाईं ओर का अंक 5 हो और उसके पहले वाला अंक सम हो तो वह बदला नहीं जाएगा। जैसे 6.25 में लास्ट वाले अंक 5 को हटा देंगे तो 6.2 लिखेंगे। लेकिन दाईं ओर का अंक हटाया जाने वाला अंक 5 हो और उससे पहले का अंक विषम हो तो 1 बढ़ा दिया जाता है। जैसे 6.35 में 5 हट रहा है तो 3 को 4 में लिख देंगे और ये 6.4 हो जाएगा। अब असार्थक अंकों को जोड़ना या घटाना। जोड़ते या घटाते समय दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या को आधार मानकर परिणाम में भी दशमलव के बाद संख्या में न्यूनतम स्थान रखने चाहिए। जैसे एक जोड़ है 12.11, 18.0, 1.012। इन तीनों संख्याओं को जोड़ ले तो आता है 31.122। लेकिन यहाँ जोड़ते टाइम 3 संख्याएँ दी गई है तो दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या वाली को आधार मानकर जितने होंगे उतने ही परिणाम में अंक होने चाहिए दशमलव के बाद। जैसे 18.0 में न्यूनतम सार्थक अंक है तो रिजल्ट के अंदर 31.122 के स्थान पर 31.1 ही वैलिड रहेगा यहाँ पर।
इसी तरह बाकी या घटाना करें तो 27.25 में से 12.0234 घटाए तो यहाँ 15.2266 आएगा। लेकिन सर्वप्रथम ये दो अंकों की वाली होगी क्योंकि 27.25 है। अब इसको हटाएंगे से सर्वप्रथम अंतिम अंक 6 हटाते हैं, उसके बगल वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं क्योंकि 5 से ज़्यादा है, अतः 15.227 हो जाएगा। अब 15.227 को हटाते हैं क्योंकि हमें दशमलव के बाद 2 अंक ही चाहिए, अतः इसे 15.23 लिख देंगे। अब 7 को हटा देंगे, 7 भी 5 से ज़्यादा है तो इसकी लेफ्ट साइड वाली संख्या है 7 की, उसमें 1 जोड़कर 15.23 हो जाएगा। सार्थक अंकों का गुणा या भाग करना। परिणामों में सार्थक अंक उतने ही होने चाहिए जितने न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में हो। जैसे गुणा है 2.5 इंटू 1.25, इनको गुणा करने पर 3.125 आते हैं। चूँकि 2.5 में 2 सार्थक अंक है, अतः 3.125 को 3.1 लिखेंगे। इस तरह एक भाग है 4.2211, इसमें भाग लगाया गया है 3.76 का, तो इसका भाग लगाने पर एक संख्या आएगी 1.12263। लेकिन 3.76 में 3 सार्थक अंक है, या इसके बाद 3 के बाद दशमलव के बाद 2 स्थान है, अतः 1.2263 को 1.12 लिखेंगे। यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता ऑब्जर्व्ड या मापित वैल्यू के मान का स्टैंडर्ड या वास्तविक मान के निकट या क्लोज होना यथार्थता कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है, उसका मान लेते हैं भार एग्जैक्ट भार 10 ग्राम है। अब एक छात्र इसको तोले और उसको भार 9.8 ग्राम आए और एक बार 9.9 ग्राम आए, तो हम कहेंगे कि मान यथार्थ है। अब परिशुद्धता का अर्थ भौतिक राशि का अधिक सीमा तक मापन। अब मान लीजिए कोई वस्तु का इसी का मान लेते हैं, या कोई भार 10 ग्राम है, लेकिन एक छात्र का भार 9.52 आ रहा है और 9.529 आ रहा है, तो ये मान परिशुद्ध है। और इसमें 9.529 की परिशुद्धता 9.52 से ज़्यादा है। यहाँ परिशुद्धता सार्थक अंकों के संदर्भ में देखी जाती है। परिशुद्धता के यानी दशमलव के बाद कितने अंक हमें प्राप्त होते हैं किसी भी वैल्यू को ज्ञात करने पर, वो उतनी परिशुद्ध होती है। जबकि यथार्थता जो करेक्ट वैल्यू होती है, उसके ऑब्जर्व वैल्यू उतनी उसके कितनी नज़दीक है, इसे यथार्थता कहते हैं। विमीय विश्लेषण। मात्रकों को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में बदलने के लिए जो तकनीक उपयोग की जाती है उसे विमीय विश्लेषण कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं। हमें पता है 2 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का एक दिन हो गया, इसलिए 24 घंटे बटा एक दिन। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 मिनट बटा 1 घंटा। और 60 सेकंड 1 मिनट में होते तो 60 सेकंड बटा 1 मिनट। तो इनको गुणा कर देंगे आपस में, 24 गुणा 60 इंटू 60, 172 800 सेकंड आ जाएंगे। इसी तरह 2 लीटर आयतन को मीटर क्यूब में बदलिए तो 1 लीटर में 1000 सेमी क्यूब होते हैं, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो 1 मीटर बटा 100 सेमी या 100 सेमी बटा 1 मीटर। इन इकाई गुणांकों को मीटर क्यूब में बदलने के लिए इनका क्यूब लेते हैं। अतः 1 मीटर बटा 100 सेमी का क्यूब 3 करेंगे तो 1 मीटर क्यूब बटा 10⁶ सेमी क्यूब हो जाएगा। तो अब 2 को 1000 सेमी क्यूब से और 1 बटा क्यूब बटा 10⁶ सेमी क्यूब से गुणा कर देंगे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा।